हेलो नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम करेंगे एसएससी सीपीओ का जो 2023 में एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए जीके जीएस के सभी 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे आपको एक हिंट मिलेगा कि किस तरह के प्रश्न आपके सीपीओ एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ में एग्जामिनर अगर इन प्रश्नों को रिपीट करता है तो आप आसानी से इन प्रश्नों को कर लेंगे, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन ऑलरेडी पता होंगे। इसके 2 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो उन्हें आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, आपको हर एक प्रश्न का उत्तर इसी क्लास में याद हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, शत्रुओं को परास्त करने के लिए उत्तर भारत में बारूद के प्रयोग को किसने प्रचलित किया था? बाबर ने प्रचलित किया था। बाबर ने सर्वप्रथम बारूद और तोपखाना का प्रयोग किया था उत्तर भारत में। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, जिसमें बाबर ने सर्वप्रथम बारूद और तोपखाने का इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में गिरवा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम था जो 2002 में किया गया था। वर्ष 2002 में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम किया गया था, जिसके द्वारा गिरवा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के माता पिता या फिर उनके संरक्षक जो भी हैं उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। ये गिरवे मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीमिया में एक्वा फोर्टिस किस रासायनिक यौगिक का प्राचीन नाम है जिसका मुख्य रूप से विस्फोटकों और उर्वरकों के निर्माण और कार्बनिक संश्लेषण में किया जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल का प्राचीन नाम है दोस्तों, एक्वा फोर्टिस नाइट्रिक अम्ल का प्राचीन नाम है। अगला क्वेश्चन, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सिडबी की स्थापना 1990 में की गई थी। 1990 में सिडबी की स्थापना की गई थी। कबड्डी में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन थे? सहानंद महादेव शेट्टी थे। सहानंद महादेव शेट्टी, कबड्डी में इन्हें प्रथम अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शास्त्रीय नृत्य और नर्तक के सही युग्म का चयन कीजिए। तो पद्मा सुब्रमण्यम जो है ये भारतनाट्यम से संबंधित हैं। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, दाब की मीट्रिक इकाई क्या है जो 0.986923 एटम के बराबर होती हैं, एटीएम के बराबर होती हैं? बार होती है दोस्तों, बार होती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नेताओं में से किसने 1940 में कांग्रेस की महिला विंग की स्थापना की थी? कांग्रेस की महिला विंग की स्थापना 1940 में किया था सुचेता कृपलानी ने। सुचेता कृपलानी ने कांग्रेस की महिला विंग की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारतीय कानूनों के समेकन और संहिताकरण के लिए एक विधि आयोग की स्थापना के लिए प्रदान किया गया? तो चार्टर अधिनियम 1833 था जो प्रदान किया गया था। चार्टर अधिनियम 1833 था। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1991-92 के दौरान औद्योगिक उत्पादन में डैश की डैश वृद्धि दर्ज की गई? 0.6% की और धनात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी 1991-92 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष 44वें संविधान संशोधन के दौरान संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? तो 1978 में 44वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा करके। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, त्रिकोरकी प्राणियों में पाए जाने वाले तीसरे जनन सत्र की पहचान करें। मध्य जनन सत्र पाया जाता है त्रिकोरकी प्राणियों में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पूंजीगत व्यय माना जाता है? तो स्कूल की इमारत के निर्माण को पूंजीगत व्यय माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस नोबेल पुरस्कार विजेता ने 19वीं शताब्दी के अंत में एक प्रयोग किया और पाया कि 2 धातु की प्लेटों के बीच वोल्टेज आरोपित करने पर निम्न दाग युक्त गैस से भरी हुई कांच की नली विकिरण उत्सर्जित करती हैं? फिलिप लेनार्ड ने प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन, 1920 के दशक में इको ट्रैफिक इंटरेक्शन की उस विशिष्ट आकृति का वर्णन करने वाला पहला पारिस्थितिकीविद कौन था जिसे उन्होंने संख्याओं का पिरामिड कहा था? चार्ल्स एल्टन था, चार्ल्स एल्टन। अगला क्वेश्चन, 5वीं शताब्दी ईस्वी का एक नाटक माल विकांग मित्रम डैश द्वारा रचित हैं? कालिदास के द्वारा लिखा गया है। माल विकांग मित्रम को कालिदास के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्रशासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? तो साक्षरता दर सबसे कम
दादर और नगर हवेली की हैं और सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर अगर पूछा जाएगा तो लक्षद्वीप को करेक्ट आंसर आप लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्राकृतिक वनस्पति व्यापक रूप से डैश समूह में विभाजित हैं। भारत की जो प्राकृतिक वनस्पति है ये 5 भागों में 5 समूह में विभाजित हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य परिरक्षक नहीं है? तो अम्लराज दोस्तों, अम्लराज एक खाद्य परिरक्षक नहीं है। इसके अलावा विनेगर, सोडियम नाइट्राइट और सोडियम क्लोराइड ये सारे खाद्य परिरक्षक हैं, लेकिन अम्लराज जो हैं ये खाद्य परिरक्षक नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थलीय ग्रह यानी कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स डैश से बने होते हैं? चट्टानों और धातुओं से बने होते हैं स्थलीय ग्रह। अगला क्वेश्चन, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की मेजबानी कौन से राज्य ने किया था? मध्य प्रदेश राज्य ने 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की मेजबानी की थी। मध्य प्रदेश राज्य ने सत्रिया को डैश में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई थी। 2000 में दी गई थी। वर्ष 2000 में सत्रिया को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई थी संगीत नाटक अकादमी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत कोई धन विधेयक जो राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है डैश द्वारा हस्तांतरित एक प्रतिष्ठांकित प्रमाण पत्र द्वारा समर्पित होना चाहिए कि ये एक धन विधेयक हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा का जो स्पीकर होता है केवल वही निर्णय कर सकता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ये केवल लोकसभा का अध्यक्ष निर्णय कर सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी मस्जिद दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश के शासनकाल में बनवाई गई थी? तो मोठ की मस्जिद है जो दिल्ली में स्थित है। मोठ की मस्जिद है जो दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश के शासनकाल में बनवाई गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश शासन के तहत निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को पेशेवर, नौकरीशाही और यूरोपीयकृत किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं जिन्होंने किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमार मेल पल्ली एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और कोरियोग्राफर हैं और भारतनाट्यम की डैश नृत्य शैली की सर्वप्रथम प्रतिपादक हैं। तो पंडलूर शैली की हैं दोस्तों, पंडलूर शैली की हैं। अमार पल्ली जो हैं ये पंडलूर शैली की हैं। पंडलूर नृत्य शैली के सर्वप्रथम प्रतिपादक हैं। अगला क्वेश्चन, जब भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर को अनिश्चित काल के लिए लंबित करके रखते हैं तो इसे डैश कहते हैं? राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो कहते हैं। राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो कहा जाता है जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित कर देता है। लेकिन यहाँ पर एक शर्त होती है कि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति लंबे समय के लिए लंबित नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो कि करंट का क्वेश्चन था। जुलाई 2018 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर हुए एक प्रयोग में किस रासायनिक तत्व के परमाणुओं के एक क्लाउड को परम शून्य ताप से 1 केल्विन के 1/10 मिलियनवे हिस्से के बराबर ऊपर ठंडा किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप अंतरिक्ष में बोस आइंस्टीन कंडेंसेट निर्मित हुआ? तो रूबिडियम के परमाणु को गर्म किया गया था। रूबिडियम के परमाणु को गर्म किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। तो ऑप्शन 3 जो है करेक्ट आंसर है। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ मानसून की वापसी निवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं। तो ऑप्शन 3 जो है गलत कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध संगीतकार तलबीन सिंह डैश वादन से संबंधित हैं? तबला वादक हैं दोस्तों। तलबीन सिंह एक तबला वादक हैं। लोसर नव वर्ष का महोत्सव है जो निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? लोसर अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश का त्यौहार है लोसर त्यौहार। अगला क्वेश्चन, बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है? 5.1 फुट होती है। 5.1 फुट होती है बैडमिंटन नेट की कुल ऊंचाई। द ग्रेट इंडियन नोवेल डैश द्वारा लिखित हैं, जिसमें उन्होंने अपने व्यंग उपन्यास के लिए महाभारत को एक फ्रेमवर्क के रूप में लिया है। तो शशि थरूर ने लिखा दोस्तों। शशि थरूर के द्वारा द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक को लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के अनादर को रोकता है? तो राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के अनादर को रोका गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस योजना में इनपुटों की खरीद
सामान्य सेवाओं का लाभ उठाने और उत्पादों की विपणन की दृष्टि से बड़े पैमाने पर उत्पादन का लाभ उठाने के लिए एक जिला एक उत्पाद दृष्टिकोण को अपनाया जाता है। तो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना यानी कि PMFME योजना में किया जाता है। PMFME योजना में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतरंज में प्यादे की संख्या डैश होती हैं। शतरंज में कुल 16 प्यादे होते हैं। 16 प्यादे होते हैं शतरंज में। और शतरंज में कुल खाने कितने होते हैं दोस्तों? तो खाने 64 होते हैं। शतरंज में कुल खाने 64 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक्टिनाइड श्रेणी का सदस्य है? थोरियम है दोस्तों, थोरियम एक्टिनाइड श्रेणी का सदस्य है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत में स्थित बांध की पहचान करें। तो मैटूर बांध जो दक्षिण भारत में स्थित है, मैटूर बांध है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में पोषक तत्व या संदूषक जल द्वारा प्रवाहित हो जाते हैं? ये मृदा की निचली परत में चले जाते हैं। निछालन में होता है दोस्तों, निछालन प्रक्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर वी विजिट द गार्डन्स उपन्यास के लेखक या लेखिका कौन है? तो चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी हैं। चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी बिफोर वी विजिट द गार्डन्स उपन्यास के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ये उल्लेख है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालकीय कार्रवाइयां राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएंगी? तो अनुच्छेद 77 में बताया गया है, आर्टिकल 77 में बताया गया है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति के अधीन होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत में कर्नाटक संगीत का जनक माना जाता है? पुरंदरदास को भारत में कर्नाटक संगीत का जनक कहते हैं, पुरंदरदास को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले वर्षा लाता है? केरल राज्य में लाता है। केरल राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले वर्षा लाता है। अगला क्वेश्चन, एस्पिरिन के कारण किस रसायन का संश्लेषण संदमित हो जाता है? तो प्रोस्टाग्लैंडिन के कारण हो जाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन रसायन के कारण। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के कर में सीमांत कर दर औसत कर दर से अधिक होती है? परगामी कर में होता है दोस्तों, परगामी कर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में सिख समुदाय का प्रतिशत कितना है? तो 1.7% सिख समुदाय है। 1.7% सिख समुदाय है भारत में, भारत की कुल जनसंख्या का 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। हुक्का जलप्रपात कहां पर स्थित है? न्यूजीलैंड देश में स्थित है। न्यूजीलैंड में हुक्का जलप्रपात स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मध्य और पश्चिमी भारत में मनाया जाने वाला गणगौर उत्सव किस देवी से संबंधित है? देवी पार्वती से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2010 में इसके उत्कृष्ट मूल्य और वैधता को देखते हुए यूनेस्को ने डैश के एक सदियों पुराने अनुष्ठान नाटक मुदियट्टू को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी। तो केरल का नाटक मुदियट्टू को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया यूनेस्को ने, केरल के नाटक मुदियट्टू को। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, बंगाल में स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर किस राजवंश की वास्तुकला को दर्शाता है? पाल राजवंश की वास्तुकला को दर्शाता है सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। दोस्तों, सीपीयू एग्जाम में जीके जीएस के कुल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिन प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हमने देख लिया है। इसके 2 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो उन्हें आप जरूर देखिएगा। उन वीडियोज़ की प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।